मेरी बीवी 8 से 10 साल हो गए हैं। मैदे की तकलीफ़ है, बहुत दवाई वगैरह ली है मगर तकलीफ़ और जरासीम ख़त्म नहीं हो रहे। इलाज बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैदे के इलाज के लिए दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। 3 तरीके सीखो। सबसे पहला तरीका, खाना पकाना कैसे है। खाना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, सरसों के तेल में बनाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो, और पानी जो मट्टी से निकलता है उस पानी को कॉटन के कपड़े से छान के मट्टी के बर्तन में 8 से 10 घंटे रख के उसका pH 7.3 और उसका TDS 50 से लेके 150 चेक करके वो पानी पियो। ये पहला काम है। दूसरे नंबर पे, मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में वापस जाना है। जो चीज़ मिट्टी से निकलती है वो खाओ। फल खाओ, सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, जिनास खाओ, कुदरती चीज़ें खाओ। कब खानी है? सुबह के वक्त। सुबह के वक्त अल्लाह ने बरकत रखी है। सुबह का खाना 60% खाओ, 60%। 60% खाना सुबह को, 30% खाना दोपहर को, और 10% खाना मगरिब से आधा घंटा पहले लो। देखो, जर्मन को ये बात समझ में आ गई। जर्मन कहते हैं ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग, लंच सेम लाइक प्रिंस, और डिनर सेम लाइक बेगर। सुबह का खाना सबसे अच्छा। और पंजाब का जरा 50 साल पीछे जाओ, कल्चर क्या था? सबसे अच्छा खाना कब खाते थे? सुबह को। मेरे मोहतरम भाइयों, उसको अकल से समझो। सुबह को जो खाना खाएगा, सारा दिन उसने उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, आना है, जाना है, बोलना है, लेना है, देना है, तो वो खाना हजम हो जाएगा। और जो रात को खाना खाएगा, उसने तो कहीं भी नहीं जाना, तो वो खाना क्या करेगा उसको? मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में कोई जानवर रात को मगरिब के बाद खाना नहीं खाता, इसलिए वो बीमार नहीं होता। मैदा ख़राब क्यों है? आपने सबसे अच्छा खाना रात को दे दिया। और खाना खाने का एक तरीका है। हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। कभी ये भी सुना खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। उसका पेट है, और सबसे ज़्यादा इंसान का पेट ही ख़राब होता है। अच्छा, पेट ख़राब है तो उस खराब को पहले साफ करना चाहिए, और सफाई के लिए अल्लाह ने सिर्फ पानी रखा है। ये जो मैं अल्कलाइन वाटर बताता हूँ, कलमंजी मेथी दाने वाला पानी, मेरे मोहतरम भाइयों, ये पानी खाने से आधा घंटा पहले पियो, ताकि आपका मैदा साफ सुथरा हो जाए। और एक लुकमे को इतना चबाओ, इतना चबाओ जितने दांत हैं। कितने दांत हैं? 32। जब एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे, उसका मैदा क्या खराब होगा कभी? हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, बेटा, जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो कभी ठीक नहीं हो सकता। और मैदा ख़राब क्यों है? क्योंकि हमने दांतों का काम किससे लेना शुरू कर दिया? आंतों से। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, 3 दवाइयाँ, अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी और सलाद। इसको अपना मामूल बनाओ, इसको अपना मामूल बनाओ। और जब खाना खाओ, जब खाना खाओ, खाने के बाद गुड़ खाने की आदत बनाओ। खाने के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, ये जितने चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रियाँ, जितनी हौजरी की फैक्ट्रियाँ, बल्कि ये जो कब्रिस्तान, ये जो हम कफन लेने जाते हैं ना, तो कफन में गोरकन के लिए भी गुड़ आता है। वो क्यों आता है? कि जितनी डस्ट हमारे अंदर लंग्स में चली जाती है, उसको साफ करने के लिए ये गुड़ है। हमारे मैदे में ये जो लोग कहते हैं जरासीम नहीं ख़त्म होते, H. पाइलोरीज के, मेरे मोहतरम भाइयों, एक तो खाने को 32 बार चबाओ। खाने का टाइम, पकाना और खाने का वक्त और खाने का तरीका, ये 3 चीज़ें सही कर लो और करके देखो, इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा।